हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ ऐसी गलतियां प्रेगनेंसी में महिला कर देती हैं जिससे आने वाला इस दुनिया में बच्चा हेल्दी नहीं होता है, कमज़ोर होता है। जी हाँ, हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं अपनी प्रेगनेंसी में जिससे बच्चा, देखिए, इम्यूनिटी से स्ट्रांग नहीं होगा, कमज़ोर होगा, वेट में कमज़ोर होगा, वेट भी उसका ठीक से नहीं बढ़ेगा। क्या करते हैं हम गलतियां ऐसी? तो वीडियो को इसके लिए आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हर एक बात मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी ताकि जो इस दुनिया में आपका बच्चा आए हेल्दी हो, आप भी हेल्दी रहे, नॉर्मल डिलीवरी हो और ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छे से बेबी को पहुँचता रहे। इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, हर कोई महिला, चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या दूसरी प्रेगनेंसी हो, हर महिला यही सोचती है जो हमारा इस दुनिया में बच्चा आए वो हेल्दी हो। क्योंकि देखिए, बच्चे का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। माँ अपने बच्चे को देख के सारे दुख भूल जाती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि इतने पेन के बाद जब बच्चा गोद में दिया जाता है ना, माँ की एक ऐसी ममता होती है कि वो ना ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे को कितना प्यार दे दूँ। बच्चा हेल्दी होगा तो माँ उसको देख के वैसे ही खुश हो जाएगी। अब पहली प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा बच्चा जो होगा हेल्दी होगा कि नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है प्रेगनेंसी में, नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे टाइम पर भी थे। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी में जिससे बच्चा इस दुनिया में जो आए वो हेल्दी हो, साथ में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो। बच्चा कमज़ोर क्यों पैदा होता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हमारे ही गलतियां हैं। पहली गलती हम क्या करते हैं? देखिए, रात में आप 12 से 1 बजे तक आजकल के दौर में हर महिला सोती है। फ़ोन टीवी इतने हो गए हैं ना कि महिला फ़ोन टीवी देख के अच्छे से यूज़ करके जब थक नहीं जाती ना, तब तक महिला सोती नहीं है। बहुत सारी महिलाओं का यही एक रूटीन है। मैं सभी को इंक्लूड नहीं करूँगी। अगर आप जल्दी सो जाते हो बहुत अच्छा है। अच्छे रूटीन में देखिए सोना भी बहुत अच्छा होता है कि अगर आप अच्छे से सोते हो, टाइमली सोते हो। अगर आप 10 बजे भी सो रहे हो तो महिला अच्छे से सो गई। आप जैसे मान लीजिए 10 बजे भी सो रहे हो और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 7 बजे उठते हो। बहुत सारी महिला क्या काम करती हैं, 7 बजे उठ के नहाती हैं, पूजा करती है, खाना बनाती है, खाना सबको देती हैं, किचन का काम, बर्तन धोया, झाड़ू पोछा, सारा काम किया। सारा काम करते करते क्या हम स्किप कर देते हैं? नाश्ता करना। हम सोचते हैं घर का काम कर लें, उसके बाद हम आराम से नाश्ता करेंगे फ्री होके, है ना? यही सोचना होता है। लेकिन यही बहुत बड़ी गलती है हमारी कि हम इतना लेट अपना ब्रेकफास्ट कर देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। देखिए, रात के 10 बजे सोए और पूरी रात बच्चा पेट में भूखा रहा और उसके बाद सुबह उठे फिर भी आपने कुछ नहीं खाया, घर के काम में लगे, बच्चा फिर से भूखा रहा, तो कितना लंबा गैप हो गया आपका। कुछ नहीं खाया आपने और बच्चे को भी पेट में कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो आप खाओगे बच्चे को भी तो वही मिलेगा ना। आपके थ्रू ही, ब्लड के थ्रू ही उसको अच्छे से न्यूट्रिशन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी। अगर आप ही नहीं खाओगे तो बच्चा भी तो पेट में तड़पेगा भूख के मारे। भले वो बोल नहीं सकता, लेकिन अंदर तो आपके पेट में वो भूखा है। कल को बच्चा जब डिलीवर होता है 6-7 महीने के बाद, जब आप उसे खिलाना शुरू करते हो, फिर आप बोलते हो मेरा बच्चा खाता नहीं है। क्या रीज़न है उसका? आपने ही उसके बच्चे को ही इतने लंबे गैप के बाद खाने की आदत डाली है। तो इसलिए जब सुबह उठते हो, पूजा करने के बाद सबसे पहला काम, आप अपना कोई हैवी सा नाश्ता बनाओ। दूध ज़रूर शामिल करो अपनी डाइट में, जो भी आपको पसंद हो। दलिया, या आप ओट्स खाना चाहते हो, ओट्स दलिया वो खा सकते हो। उपमा खाना चाहते हो, पोहा खाना चाहते हो, पराठा खाना चाहते हो, जो आपको पसंद है ना आप वो खाओ। उसके बाद अपना दूध पी लो 1 गिलास भर के। ये अच्छा सा आपने ब्रेकफास्ट किया हैवी सा, 8 बजे तक आप ब्रेकफास्ट कर लो। 2 घंटे गैप के बाद आप कोई भी फ्रूट आपको जो पसंद हो, 10 से 11 बजे आप फ्रूट खा सकते हो। फिर 2 घंटे के बाद आपको कुछ भी खाना हो जो आपका मन करता है हल्का फुल्का, वो खा लो। और 2 बजे तक आप लंच कर लो। लंच में दही ज़रूर शामिल करो। दाल पसंद है, दाल चावल रोटी सब्जी जो आपको खाना है लंच में वो खाइए। खाने के बाद आपने अपनी डाइट में खाने के साथ साथ नारियल पानी, जूस, ये भी ज़रूर शामिल करना है, क्योंकि ये मॉर्निंग के टाइम ही आप कर सकते हो 10 से 11 बजे के टाइम पे। शाम को जूस अवॉइड करिएगा, जितना हो सके मॉर्निंग में ही रखिए, 10 से 11 बजे के टाइम पे, 12 बजे के टाइम पे, ताकि 2 घंटे के बाद आप लंच करो 2 बजे तक। ये डाइट प्लान आप बना के रखोगे ना तो बच्चा आपका 101%
हेल्दी रहेगा, वेट उसका अच्छे से बढ़ेगा। बहुत सारे बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, जब होते हैं तो कमज़ोर पैदा होते हैं। वो किस लिए? माँ की ही गलतियों से। जितना भी आपने फूड खाना है प्रेगनेंसी में, वो आपने हेल्दी ही फूड खाना है। टमाटर शामिल करो, गाजर शामिल करो, बीट रूट शामिल करो, जिससे आपका ब्लड अच्छे से बने और बच्चे को भी ब्लड के थ्रू अच्छे से सारे न्यूट्रिशन मिल सके। इसके लिए हेल्दी फूड खाओ, बाहर का स्पाइसी अवॉइड करो, जितना हो सके घर का हेल्दी ही खाना खाओ, ताकि आपकी कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारी महिला, देखिए काम ख़त्म करने के बाद जब खाना खाते हैं तो ज़ोर की भूख लगी होती है और हम एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं, फिर उसे डाइजेस्ट होने में उतना ही टाइम लगता है। इससे आपको एसिडिटी भी हो सकती है और बहुत सारी महिलाओं को जलन भी होने लग जाती है। जैसे लास्ट जब महीना चलता है ना, जैसे 8वां 9वां महीना, तो पेट इतना बाहर होता है और ऊपर से हम इतना हैवी खा लेते हैं, चलने में, उठने में, बैठने में प्रॉब्लम होती है, साथ में खाना डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए एक साथ आपने बहुत सारा खाना इकट्ठे नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके आप खाओ। 1-1 घंटे का गैप या 2-2 घंटे का गैप देके खाना आपने खाना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये डॉक्टर भी बोलता है कि हर 2 घंटे के बाद गर्भवती महिला को कुछ ना कुछ खाना चाहिए, ताकि बच्चे को 2-2 घंटे के बाद कोई ना कोई न्यूट्रिशन मिलता रहे। कल को जब बच्चा हो और जब उसे आप खिलाओगे, खिलाना शुरू करोगे, तो बच्चे की वही हैबिट रहेगी, बच्चा भी उसी तरीके से खाएगा। वरना आप बोलोगे मेरा बच्चा खाता नहीं है, वो सिर्फ आपकी गलतियों के कारण ही है कि बच्चा आपका ठीक से खाएगा नहीं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब प्रेगनेंसी में लंच करने के बाद आपने अपने आप को दोपहर में 1 से 2 घंटे की नैप देनी है, कि आपने सोना है। बच्चे का दिमाग शांत रहेगा, बच्चे का उतना ही दिमाग विकास रहेगा। आप सोओगे, बच्चे को भी रिलैक्स फील होगा, बच्चा भी अच्छे से मूवमेंट करेगा और साथ में बच्चे को भी आराम मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि खाना खाने के बाद आपने फिर से बर्तन धोए, काम किया और फ़ोन चलाया, टीवी देखी और फिर से शाम को चाय भी हो गया। जितना हो सके चाय अपने डाइट में अवॉइड करें, क्योंकि देखिए जब चाय या कॉफ़ी आप लेते हो ना, तो बच्चा भी पेट में सो जाता है, क्योंकि उसमें ना कैफीन नाम का एक केमिकल होता है जो कि बच्चे को सुला देता है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों का सेवन करोगे तो बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा। ऑब्वियसली बात है, पेट में तो उसके वही जाएगा ना जो आप खाओगे। इसलिए जितना हो सके कॉफ़ी चाय को अवॉइड करो। दूध पी सकते हो, शेक, कोई भी जूस पी सकते हो, वो ज़्यादा हेल्दी होगा। साथ ही साथ आपने भरपूर मात्रा में पानी पीना है, 10 से 12 गिलास, ताकि बॉडी में आपके डिहाइड्रेशन ना हो। हाइड्रेट रहेगी बॉडी तो बच्चा आपका एक्टिव रहेगा, साथ में आप एक्टिव रहोगे। पानी की कमी से भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है प्रेगनेंसी में, इसलिए पानी भी भरपूर मात्रा में अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पीना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करती है ना महिला, काम में ही लगी रहती हैं पूरा दिन कि हमारे नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब लास्ट के मंथ स्टार्ट हो जाते हैं, 9वां महीना, तो ना महिला अपने आप को इतना थका लेती है, इतना थका लेती है कि थकने के बाद उनके बैक में पेन, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इतना भी काम नहीं करना है कि आप थक जाओ, और इतना आराम भी नहीं करना है कि आपको आलस आता रहे, इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो। काम इतना करें जितना आपका शरीर सह सके और आप कंफर्टेबली कर सके, उतना ही काम करना है। क्योंकि हर एक शरीर को पता है कि हम कितना काम कर सकते हैं, वो तो आप ही जानते हो। इसलिए उतना ही काम करें जो कि आपको लगता है कि मेरा बॉडी इसको ठीक से झेल रहा है। समझ के मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद डाइट तो आपकी मैंने पूरी बता दी कि कमज़ोर क्यों होता है, कि हम ठीक से खाते नहीं हैं, बहुत लंबा गैप दे देते हैं और एक साथ इकट्ठा खा लेते हैं। ये सब नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाइए। 2-2 घंटे के बाद आप खाइए, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन मिलता रहे, साथ में आपके बच्चे को भी मिलता रहे। दूध शामिल करो, पानी भरपूर मात्रा में पियो। बच्चा हेल्दी ना होना फिर आप कहना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब इसके साथ साथ आपको अच्छे से सोना है। अच्छे से सोना इन द सेंस किस डायरेक्शन में आप सोते हो। जब स्टार्टिंग के मंथ हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर हो, 1 से 3 महीने में तो आप लेफ़्ट राइट सीधा सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 4था-5वां महीना लगे ना, तो आप करवट ले लेके सोए, सीधा बिल्कुल ना सोए। क्योंकि इससे क्या होगा, सारे आपके जो गर्भाशय का भार है ना, वो आपकी बड़ी नस पे आएगा, जिससे आपको बैक पेन हो सकती है और आपके बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। इससे बच्चा आपका अनहेल्दी होगा, कमज़ोर हो सकता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। खाने के साथ साथ हमें सोने के तरीके में भी बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है पेट में। अब दूसरा ट्राइमेस्टर ख़त्म होने के बाद जब तीसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो आपने तो जितना हो सके लेफ़्ट साइड ही सो, इससे बच्चे को आराम, क्योंकि पेट इतना बाहर होता है, बच्चे को ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती। सीधा सोओगे तो लेफ़्ट साइड सो, ताकि खाना आपका अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और आपके प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को ऑक्सीजन लेवल अच्छे से जाए, साथ में ब्लड सर्कुलेशन उसका आराम से
ठीक रहे। तो इसके लिए लेफ़्ट साइड ही सोना है, हेल्दी फूड खाना है। इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे ना कि कुछ कुछ टाइम बाद आपने कुछ कुछ थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाते रहनी है, अच्छे से लेफ़्ट ही साइड सोना है, तो आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा हेल्दी रहेगा, साथ में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। देखिएगा, तो आपको मैंने जो समझाया आई होप आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में अपनी फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा जिन महिला को प्रेगनेंसी है और उनको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।